अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं साजिद हसन। PTI हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ने बड़ी चाल चल दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई। अपोजिशन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में 172 से जायद अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अपने भी हमें वोट देंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी सियासी मुलाकातों का मरकज बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल कराची में MKM के मरकज भी जाएंगे। तमाम पार्टीज ने सिग्नेचर्स लिए, जिसको आज हमने जमा करा दिया है। तब्दीली सरकार का तख्त उलटने के लिए फैसला कुन मरहले का आगाज हो गया। अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी ने मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की तब्दीली को यकीनी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद पर 172 से ज्यादा वोट लेने का दावा किया। उनका कहना था कि आने वाली नस्लों को मौजूदा मुश्किल से आज़ादी दिलाएंगे। सिर्फ हम बेजार नहीं है, जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं, इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। इंशाल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी MKM समेत ऐवान में मौजूद तमाम जमातों से बात हुई है। गुजारिश करेंगे आए आगे बढ़ें और ये जो तब्दीली के नाम पर जो बर्बादी हुई है, इस सफर को खत्म करके आगे बढ़ें। ये तो हमारा हक है, हर लिहाज से हमारा राब्ता BNP से भी है, हमारी MKM से मुलाकातें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, सियासी एक ये निज़ाम है, उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का दावा करते हुए कहा कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। अपने दावे में सच्चे साबित हुए हैं और आज बिल इत्तेफाक तमाम सियासी जमातों ने, अपोजिशन की जमातों ने कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है और इंशाअल्लाह अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद इन नाअहलों और नालायकों के खिलाफ कामयाब होगी और कौम एक दिन अनकरीब निजात की खुशखबरी सुनेगी। अपोजिशन अरकान की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई जाने वाली इजलास की रिक्वेजिशन और तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP समेत 86 अरकान के दस्तखत हैं। कवायद के मुताबिक स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर कम अज कम 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के पाबंद हैं। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने अपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। बोले, चोरों और डाकुओं के टोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 मरतबा नहीं 10 मरतबा अदम एतमाद लाए नाकाम होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 1 करोड़ 70 लाख अफराद ने वोट दिया। फरूख हबीब ने मजीद कहा कि पहले ये सेनेट में नाकाम हुए, अब ये कौमी असम्बली में भी नाकाम होंगे। अपोजिशन को मुखातिब करते हुए फरूख हबीब ने कहा, हम आपका और आपके पसे पर्दा ताकतों का भी मुकाबला करेंगे। चोरों के, डाकुओं के, लुटेरों के टोले ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये एक बार नहीं 10 बार अदम एतमाद लेकर आए, ये हर बार जो है वो नाकाम हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने वोट दिया है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुंतखब किया है। जब ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, जब ये बैरून मुल्क जायदादें बना रहे थे, उस वक्त मुल्क का मुफाद कहाँ चला गया? ये अदम एतमादें पहले भी बड़ी देखी हैं हमने, पहले सेनेट में नाकाम हुई थी, अब ये पार्लियामेंट के अंदर नाकाम होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रहेंगे, हम आपका भी मुकाबला करेंगे और आपके पीछे जो बैरूनी ताकतें हैं जिनकी जुबान आप बोल रहे हैं, हम उनका भी मुकाबला करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमती इत्तेहादी काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर अहम मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचे तो उनके हमरा चौधरी सालिक भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद समेत सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और कायदीन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनासुर में मुलाकात को अहम करार दिया जा रहा है।
ऑपोजिशन की जानिब से तहरीक आदम एतमाद जमा कराए जाने के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान पुरएतमाद हैं। कहते हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ऑपोजिशन के पीछे एक नहीं कई हाथ हैं। हम इनको ऐसी शिकस्त देंगे कि ये 2028 तक उठ नहीं सकेंगे। अरकान को 18 करोड़ की ऑफर्स की जा रही हैं। जहांगीर तरीन को मैं जानता हूं, वो कभी चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि फौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, बहुत जल्द ऑपोजिशन को बड़ा सरप्राइज देंगे। कप्तान ने दो टोक ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में यूट्यूबर से मुलाकात में ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों पर खुलकर बात की। उनका कहना था कि इस वक्त माइंड गेम चल रही है और मैं माइंड गेम का मास्टर हूँ। ये इनकी आखिरी वारदात होगी। हम इनको ऐसी शिकस्त देंगे कि ये 2028 तक उठ नहीं सकेंगे। कबलजी रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि चोरों का टोला जितनी भी प्लानिंग कर ले कभी कामयाब नहीं होगा। जितना भी ये डाकुओं का गुलदस्ता है, चोरों का टोला, ये जितनी भी कोशिश करे, जो भी कर ले, जितनी भी ये प्लानिंग कर ले, कि ये जो भी ये मुखालिफ मेरे हैं, ये जो भी करेंगे शेख साहब, मैं इनके लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म ने यूट्यूबर से गुफ्तगू में मजीद कहा कि ऑपोजिशन के पीछे एक हाथ नहीं कई बैरूनी हाथ हैं। अरकान को 18 करोड़ की ऑफर्स की जा रही हैं। उनका मजीद कहना था कि फौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जहांगीर तरीन को मैं जानता हूँ, वो कभी चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कप्तान यकदम अपनी हिकमत अमली नहीं बताता, मैंने सारी तैयारी कर रखी है, जब वक्त आएगा तो फैसला करेंगे। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी तहरीक आदम एतमाद नाकाम होने का दावा कर दिया। GTV के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि तहरीक आदम एतमाद के लिए अपोजिशन के 12 लोग कम होंगे। अभी 14 दिन बाकी है, अपोजिशन बंदे पूरे करने में नाकाम होगी। इमरान खान ये जंग जीत चुका है। इंशाअल्लाह अपोजिशन के साथ अप्रैल फूल होगा। 14 दिन अभी इनको चाहिए, आज का दिन काउंट ना करके कि 14 दिन की रिक्विजिशन है, फिर 9 दिन है, ये अप्रैल फूल होगा इनके साथ इंशाल्लाह। पहली 2 तारीख को 2 को रोजा भी होगा, बेहतरी होगी और इंशाल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा ये जंग। और ये सारे आप देखें इकट्ठे हो जाए, 172 आदमी ले आए, फिर ये कहेंगे वजारत दाखिला उठा के 12 बंदे लेगी, क्योंकि 12 बंदे इंशाल्लाह इनके कम होंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद के लिए अपोजिशन सरगर्म है तो हुकूमत भी मुतहरिक है। नंबर्स गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बढ़तरी हासिल है। अपोजिशन को ऐवान में तादाद पूरी होने पर 10 अरकान लाजमी तौर पर तहरीक आदम एतमाद के लिए दरकार होंगे। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए मुतहद्दा अपोजिशन सरगर्म है तो हुकूमती जमात भी मुमकिना तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की तैयारियां कर रही है। हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में ताखीर को सबसे कारआमद हरबा तस्वुर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन को कम अज कम 172 अरकान की हमायत चाहिए। कौमी असम्बली में नंबर गेम की सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो ऐवान में अरकान की कुल तादाद 342 है, तहम इनने 33 हंगू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली ख्याल जमान और क़ज़े के इंतकाल के बाद अरकान की तादाद 341 रह गई है। तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की कुल तादाद 179 बनती है। अपोजिशन के पास 162 अरकान की हमायत मौजूद है। नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बढ़तरी हासिल है, जबकि अपोजिशन को कामयाबी के लिए 10 वोट दरकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में वो अपने ओहदे से फारग तस्वुर होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद जमा करवाना अपोजिशन का कानूनी हक है। इजलास बुलाने के हवाले से मुशावरत के बाद ही फैसला किया जाएगा। देखो, उसका कानूनी हक है, वो जो मतलब रूल्स के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा, उसके मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। आपने तो 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना है, तो साथ ही OIC भी आ रहा है, तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे? कब बुला रहे हैं फिर इजलास? क्योंकि आज तो अपोजिशन आ गई है। अभी तो उनका आया है, मैं देखूंगा, फिर उसके ऊपर मशवरा करेंगे, जो भी कानून के मुताबिक होगा।
तख्त लाहौर के लिए पीटीआई के अपनों में जंग जोर पकड़ गई है। नाराज ग्रुप ने माइनस बुजदार से कम पर बात करने से इनकार कर दिया है। फैसले का इख्तियार जहांगीर तरीन के हवाले नुमान लंगड़ियाल कहते हैं कि कल मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में जहांगीर तरीन ग्रुप गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। नाराज रहनुमाओं ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाए बगैर हुकूमत के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। लाहौर में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तरीन ग्रुप के रहनुमा नुमान लंगड़ियाल ने कहा कि हमने तमाम फैसलों का इख्तियार जहांगीर तरीन को दिया है। मुख्तलिफ पार्टियों के साथ हमारे रवाबित जारी हैं। तमाम मेंबरान जहांगीर तरीन के फैसलों पर आमीन कहेंगे। बहुत मजबूत इत्तेहाद है, ये एक फैमिली है, एक ख़ानदान है। तो इसमें हम समझते हैं कि जो बंदा भी इस ग्रुप का मेंबर है वो अल्लाह के फजलो करम से जहांगीर खान तरीन के फैसले को आमीन करें। नुमान लंगड़ियाल ने कहा कि अलीम खान को बताया है कि वो भी जहांगीर तरीन के फैसलों के पाबंद होंगे। वजीर आला पंजाब के नाम के बारे में बताना कब्ल अज वक्त होगा। हम लोग कोई बगावत नहीं कर रहे, बल्कि पीटीआई और सूबे के लिए अच्छा सोच रहे हैं। हम सब जहांगीर खान तरीन साहब के लीडरशिप में मुत्तहिद हैं और यही बात हमने अब्दुल अलीम खान साहब को भी बताई है कि आप आज अगर तरीन साहब के ग्रुप का हिस्सा हैं तो आप उनकी जो भी उनके फैसले होंगे उनके पाबंद होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल होने वाले जहांगीर तरीन ग्रुप के हंगामी इजलास में नुमान लंगड़ियाल, ओन चौधरी और अजमल चीमा और दीगर अराकीन ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को काम जारी रखने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा पेश किया, जिसे उन्होंने कबूल नहीं किया। उस्मान बुज़दार ने एतमाद पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा कि वो मशकूर हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाया। तरीन ग्रुप के बाद पंजाब में तहरीक इंसाफ का हम ख्याल ग्रुप भी मुतहरिक हो गया है। हम ख्याल ग्रुप ने कल 2 बजे अपना इजलास तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। हम ख्याल ग्रुप में सरदार गुलाम मोहिउद्दीन खोसा, तैमूर लाली, गजनफर अब्बास छीना, सरदार शहाबुद्दीन, कर्नल गजनफर अब्बास और एजाज हुसैन बंदेशा शामिल हैं। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पहले भी 2 अदवार में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। बेनज़ीर भुट्टो और शौकत अजीज़ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में आज तक 2 वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक अदम एतमाद का सामना किया, जिनमें एक पहली मुस्लिम खातून वज़ीर-ए-आज़म का एजाज हासिल करने वाली शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जबकि दूसरे वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज थे। 1 नवंबर 1989 को बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सिर्फ 12 वोटों के फर्क से नाकाम हुई थी। इस वक्त 236 रुकनी कौमी असम्बली के कवायद के तहत सिर्फ अदम एतमाद के हामियों को वोट देने की जरूरत होती थी। हुकूमत को बेदखल करने के लिए दरकार 119 वोटों में से तहरीक अदम एतमाद के हक में 107 वोट पड़े थे। अगस्त 2006 में शौकत अजीज के खिलाफ एक ऐसा ही इकदाम भी कमजोर साबित हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज के मुखालिफिन कौमी असम्बली में सिर्फ 136 कानून साजों की हमायत हासिल कर सके, जो इन्हें हटाने के लिए दरकार मतलूबा 171 की तादाद से बहुत कम थी। वेलकम बैक। खबर आपको दें, बलूचिस्तान के इलाके तुरबत में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। कलअदम जमात के कमांडर समेत 7 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से तखरीबकारी में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ वतन के मुहाफिजों का एक और कामयाब ऑपरेशन। मासूम शहरियों और सरकारी इदारों पर हमला करने वाले अपने अंजाम को पहुंच गए।
बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने फरार होने की कोशिश में सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में कमांडर हासिल डोदा और वाजदिल समेत 7 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की मौजूदा मुश्किल माशी सूरत हाल में चीन से पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिलने की तवक्को है। सिफारती ज़राए के मुताबिक चीन से पाकिस्तान को आइंदा चंद हफ्तों में 5 अरब डॉलर मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, चीन से पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर मिलने का इम्कान है। सिफारती ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे चीन में माशी ताउन की बात की थी। माशी ताउन की इमदाद 5 अरब डॉलर से ज़्यादा भी हो सकती है। सिफारती ज़राए का ऐसा बताना है। चीन से पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर मिलने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे चीन में माशी ताउन की बात की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया है। डी चौक पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। डी चौक की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया अपनी नुमाइंदा आसिया कौसर से। आसिया, जरा बताइएगा इस वक्त डी चौक की कैसी सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर मैं डी चौक की आपको सूरत हाल बताऊं तो काफी गहमा गहमी जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और दिन के औकात से ही कारकुनान ने यहाँ जमा होना शुरू कर दिया था। गो के अभी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला यहाँ पर पहुंचा है। टी चौक रवात से जो रवाना हुआ था वो अभी यहाँ पर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और फाइनली जो है वो काफिला यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन दिन के औकात से ही यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद जमा होना शुरू हो गई थी। इस वक्त मैं अगर आपको कारकुनान की तादाद के हवाले से बताऊं तो लाखों की तादाद में इस वक्त कारकुनान जमा है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है डी चौक जहां पर 2014 में इमरान खान साहब ने धरना दिया था और आज 2022 में जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो एहतजाज करने के लिए और अपनी रैली लेकर यहाँ पर पहुंची है। बड़ी तादाद इस वक्त लोगों की यहाँ पर मौजूदा खवातीन और बच्चे भी जो है वो एहतजाज में शामिल हैं। इस वक्त जो जलसे की सूरत हाल में आपको बताऊं कि अब से कुछ देर बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी शुरा से खिताब करेंगे और काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। म्यूजिक पर जो है वो दिन भर कारकुनान रक्स करते रहे हैं और कारकुनान का जज्बा भी जो है वो काबिल देर बाद बिलावल भुट्टो खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया है। आसिया कौसर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। खबर आपको दें, महकमा लाइव स्टॉक सिंध मवेशियों में छूत की बीमारी लंपे स्किन पर काबू पाने में नाकाम हो गया। आज सूबे भर में ये बीमारी 67 जानवरों को निकल गई। सबसे ज्यादा अमवात कराची और ठट्टा में 18 जानवरों की हुई। लंपे स्किन पर काबू पाने के लिए सूबाई टास्क फोर्स की यौमिया रिपोर्ट के मुताबिक आज सूबे में 499 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर मुतासरा जानवरों की तादाद 20,749 हो गई है। आलमी यौम ख़वातीन पर मुल्क के बड़े शहरों में औरत मार्च किया गया। शहर कायद में सियासी और समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने औरत मार्च किया, जिसमें सियासी, समाजी और मुलाजमत पेशा ख़वातीन ने शिरकत की। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर औरत मार्च किया गया, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दुनिया भर की तरह आज मुल्क के बड़े शहरों में भी औरतों का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से रैलियां, कॉन्फ्रेंस और औरत मार्च का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी की खवातीन ने कराची प्रेस क्लब से फवारा चौक तक मार्च किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीके उम्मत मुस्तफ़ा और मेहनतकश औरतों ने फवारा चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। जिना ग्राउंड में औरत फाउंडेशन ने तकरीब सजाई और जामे कराची में कॉन्फ्रेंस हुई। इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उनका बुनियादी हक है और आज़ादी जो अल्लाह ने उन्हें दी है वो उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारे राइट्स हमें कुरान और सुन्नत में दिए गए हैं उन राइट्स को एक्नॉलेज किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म से खड़े होकर के यहाँ पे ख़वातीन के हुकूक़ की बात कर रहे हैं
कि जो ख़वातीन को पूरे राइट्स देती है। ख़वातीन के आलमी दिन पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर औरत मार्च किया गया। मार्च में ख़वातीन ने बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मार्च का मकसद जो होता है ना, वो हाईलाइट करना होता है इश्यूज को। तो डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म करने का कोई तुक नहीं होगा अगर घर में ही बैनर्स लेके फिरते रहें उन मर्दों के ऊपर ना। आज का दिन जो होता है और इकट्ठे होने का मकसद ये होता है कि हमें एक तरह से अपने को याद दिलाना है कि ये सारे मसले जिनकी जो बात हो रही है वो हमारे मुआशरे के मसले हैं और हम सब मर्दों, औरतों और ट्रांसजेंडर्स को मिलके इन मसाइल को कैसे हल करना है, प्लान करना है और उस पर काम करना है। हर साल की तरह इस बार भी यौम ख़वातीन तो मनाया गया, लेकिन कल से औरत के हुकूक को फिर से भुला दिया जाए अगले आलमी यौम ख़वातीन तक। वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुतनाज़ा टिकटॉकर हरीम शाह को वफाकी तहकीकाती इदारे के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान जस्टिस इकबाल खलोड़ो ने हरीम शाह को 18 अप्रैल तक पेश होने का हुक्म दिया है। पाक ऑस्ट्रेलिया का रावलपिंडी टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के 459 रन पर ढेर होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बगैर कोई विकेट गंवाए 252 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के सामने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स बेबस दिखाई दिए। दोनों खिलाड़ियों ने सेंचुरियां स्कोर की। मैच के आखिरी रोज ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान की पहली इनिंग के 476 रन के जवाब में 459 रन बनाकर ही आउट हो गई और यूं पाकिस्तान को दूसरी इनिंग शुरू करने से कबल ही 17 रन की बढ़तरी हासिल हो गई थी। कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ख़वातीन के आलमी दिन पर कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़े ICMA में प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें तालिबात ने मेहमानों के साथ फिक्री नशिस्त भी सजाई और इनसे सवालात किए। मेहमानों में मारूफ स्पीकर एंकर हुमा किरमानी, एडवोकेट अमीना राशिद समेत दीगर शामिल थीं। मेहमानों का कहना था कि ख़वातीन को उनके हुकूक के हवाले से आगाही देना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हम ये कहें कि 8 मार्च ही सिर्फ ये है, लेकिन इसके अलावा भी वी नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वुमेन टू नो देयर राइट्स और ये जाने कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। हर वुमेन को जो ऑब्वियसली घर पे होती हैं वो अपने आप को यूटिलाइजेशन पे लेकर आ सकती हैं, जैसे कि अब ऑनलाइन वर्किंग हो रही है। ये दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन खवातीन के लिए जिनको उनके हवाले से उनके राइट्स मालूम ना हो। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को ICMA की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए गए। गाड़ी और मोटरसाइकिल की गुमशुदगी या चोरी पर तो FIR कटती ही है, लेकिन अब मुन्नू की गुमशुदगी पर भी बेहालो परेशान मालिक ने FIR दर्ज करवा दी। मुन्नू कोई बच्चा नहीं बल्कि खूबसूरत दुम्बे का नाम है। दुम्बे का मालिक अपने प्यारे दुम्बे की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। मुन्नू आज सुबह कराची के इलाके नाजाबाद से लापता हुआ है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।